इस कहानी में हम देखेंगे कैसे दो लड़कियों को कुछ लोग मिलकर किडनैप कर लेते हैं और वो दोनों लड़कियां अपने आप को उनसे कैसे बचाती है। आज की इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों केली व नोरा को देखते हैं जो बहुत खूबसूरत होती है और वो दोनों एग्रीकल्चर की स्टूडेंट होती है। अब केली व नोरा अपनी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए अपने शहर से दूर न्यूयॉर्क शहर के एग्रीकल्चर कॉलेज में रिसर्च करने जाने वाली होती है। वहां जाने की खुशी में वो दोनों काफी उत्साहित होती है। अब अगले दिन उन दोनों को लेने उनके अंकल जॉर्ज आते हैं जो न्यूयॉर्क में ही रहते थे। अब केली व नोरा जॉर्ज के साथ उनके घर न्यूयॉर्क आ जाती है जहां वे दोनों जॉर्ज की पत्नी से काफी दिनों बाद मिलती है। जॉर्ज की पत्नी अपनी भतीजियों से मिलकर बहुत खुश होती है और उनको आराम करने के लिए कहती है। अब केली व नोरा आराम करने अपने रूम में आ जाती है और न्यूयॉर्क शहर में घूमने का प्लान बनाती है। अगले दिन जॉर्ज उन्हें अपनी कार से उनके कॉलेज छोड़ने जाता है जहां उन्हें अपनी रिसर्च करनी थी। अब जॉर्ज उन्हें समझाता है कि किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करे। केली अपने अंकल से कहती है कि अब वे बड़ी हो चुकी है और वे ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जॉर्ज उन्हें समझा ही रहा होता है कि तभी दो लड़के अपनी गाड़ी से उनको देख रहे होते हैं। इसके बाद जॉर्ज उन्हें फोन पर अपने बारे में बताते रहने के लिए कहकर वहां से अपने काम पर चला जाता है। जिसके बाद नोरा व केली एक कैफे में कॉफी पीने के लिए आती है जहां वे दोनों लड़के भी आ जाते हैं जो उनको गाड़ी से देख रहे थे, जिनका नाम चार्ल्स और ब्रेट होता है। अब चार्ल्स और ब्रेट केली व नोरा को कॉफी ऑफर करते हैं। केली व नोरा कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो चारों कॉफी पीते हुए अपने बारे में बातें शेयर कर रहे होते हैं। अब चार्ल्स केली व नोरा को बताता है कि अभी कुछ दिन पहले उन दोनों ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है जहां ब्रेट और चार्ल्स उन दोनों को खाना खाने के लिए कहता है। उन दोनों के ज्यादा रिक्वेस्ट करने से केली और नोरा खाना खाने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो चारों होटल की तरफ आ जाते हैं जहां केली व नोरा को चार्ल और ब्रेट की मोम मिलती है और उनको अपने होटल में इनवाइट करती है। अब उन दोनों लड़कियों को उनकी मोम खाना शेयर करती है। केली व नोरा खाना खा ही रही होती है कि अचानक उनको बेहोशी छाने लगती है। अब वो समझ जाती है खाने में कुछ मिलाया गया है। अब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन चार्ल और ब्रेट उनको उठाकर एक जंगल में ले जाते हैं जहाँ उन दोनों को एक कंटेनर के अंदर बांधा हुआ होता है। अब वो दोनों अपने आप को बंधा हुआ देखकर चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज सुनकर चार्ल वहाँ आता है और उनसे कहता है कि तुम जंगल के बीच में हो और तुम्हारे चिल्लाने से यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करने आएगा। चार्ल की बातें सुनकर वो दोनों उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उनके अंकल उनको फोन करते हैं लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी उनका फोन रिसीव नहीं हो रहा होता। अब शीन उन लड़कियों के पास दिखाया जाता है जहाँ जेडी नाम का व्यक्ति उनके पास आता है। यह वही आदमी होता है जिसके पास केली का फोन होता है। जेडी केली से कहता है कि किसी जॉर्ज नाम के आदमी का फोन बार बार आ रहा है लेकिन केली कुछ कह पाती कि तभी नोरा जेडी से कहती है कि वह तो उनके अंकल है। नोरा की बातें सुनकर जेडी उनके अंकल को हम ठीक है मैसेज टाइप करके सेंड कर देता है। इसके बाद जॉर्ज को दिखाया जाता है जो अपनी भतीजियों की कॉल रिसीव नहीं होने से बहुत परेशान होता है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों लड़कियां उन लोगों से स्वयं को छोड़ने के लिए कह रही होती है कि तभी एक पुलिस अधिकारी वहां आता है। पुलिस अधिकारी को देखकर केली व नोरा को बहुत अच्छा महसूस होता है लेकिन अगले पल उन्हें पता चलता है कि वह पुलिस अधिकारी भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। अब दोबारा उन दोनों को कंटेनर के अंदर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वो पुलिस अधिकारी एक नीले कलर की गोली खाता है और उन दोनों के साथ इंटीमेट होता है। वहीं दूसरी तरफ उनके अंकल उनके कॉलेज में पता करते हैं लेकिन जॉर्ज को पता चलता है कि वो दोनों कॉलेज में अभी तक नहीं पहुंच पाई। जॉर्ज बहुत परेशान होता है और वो अपनी भतीजियों का पता लगाने पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ केली के पास एक सुजेन नाम का व्यक्ति कंटेनर के अंदर जाता है जहां सुजेन केली के शरीर पर जलती हुई सिगरेट लगाता है और केली के साथ जबरदस्ती करता है और इंटीमेट होता है। वो दोनों उन लोगों के इस तरह के बर्ताव से बहुत परेशान हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज पुलिस स्टेशन जाता है
और पुलिस अधिकारी को सारी घटना के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी वही पुलिस अधिकारी वहां आ जाता है जो केली और नोरा के बारे में जानता था। जॉर्ज उसको लड़कियों का पता लगाने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस अधिकारी के व्यवहार से जॉर्ज को पता चल जाता है कि वे इस घटना को सीरियस नहीं ले रहे हैं। इसके बाद जॉर्ज स्वयं ही उनका पता करने निकल जाता है और उसी कैफे में आता है जहां उन्होंने लास्ट टाइम उन लड़कों के साथ कॉफी पी थी। अब जॉर्ज कैफे के मालिक को अपनी भतीजियों का फोटो दिखाता है। कैफे का मालिक फोटो देखकर उन दोनों लड़कियों को पहचान लेता है और जॉर्ज को उसी गाड़ी का नंबर देता है जिसमें वो दोनों उन लड़कों के साथ बैठकर गई थी। इसके बाद सीन जंगल की तरफ दिखाया जाता है जहां उनके पास एक घोड़े का मास्क लगाया हुआ आदमी आता है जिसे देखकर वो दोनों डर जाती है। जिसके बाद वो व्यक्ति नोरा को पसंद करता है और कंटेनर के अंदर नोरा के साथ इंटीमेट होता है, जहां नोरा को दुखी देखकर केली उसको समझाती है। अब कुछ देर बाद केली उनकी बातें छुपकर सुन रही होती है, जहां जेडी चार्ल को उन दोनों को मारने की बात कह रहा होता है, जिसके लिए उन्हें कुछ सामान लेने घर की तरफ जाना था। अब चार्ल और जेडी सुजेन को उन दोनों लड़कियों का ध्यान रखने के लिए कहकर वहां से घर की तरफ निकल जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर केली सुजेन को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है और उसके गले पर जोर से काटकर मार देती है। अब वो दोनों आजाद हो चुकी थी। वही दूसरी जॉर्ज को उस गाड़ी के नंबर से पता चलता है कि वह गाड़ी किसी जेडी नाम के आदमी की है। वही दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां एक स्टोर में आती है जहां वे एक हथौड़ी, रस्सी और कुछ कील व कुछ बोल लेती है और स्टोर के मालिक से जेडी का पता पूछती है। जिसके बाद वो दोनों जेडी के घर आती है और उसके चेहरे पर कील लगी हुई बोल मारती है और जेडी को घायल कर देती है। अब वो दोनों जेडी से उस पुलिस अधिकारी का एड्रेस लेता है और जेडी को मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ जॉर्ज उस पुलिस अधिकारी के पास पहुंचकर केली के फोन पर कॉल करता है, लेकिन वो फोन पुलिस अधिकारी के पास बजता है। जॉर्ज को पता चल जाता है, लेकिन वो पुलिस अधिकारी उस पर बंदूक तान देता है और अपने घर जॉर्ज को बंदी बना लेता है। जिसके बाद जॉर्ज देखता है कि वह पुलिस अधिकारी दो लड़कियों को किडनैप करके लाया है। जॉर्ज समझ चुका था कि केली और नोरा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन जब पुलिस अधिकारी उन दोनों लड़कियों को हाथ लगा रहा होता है, तभी पीछे से नोरा उसके सिर पर हमला करके उसको बंदी बना लेती है और पुलिस अधिकारी से घोड़े का मास्क लगाए व्यक्ति का एड्रेस पूछती है। जिसके बाद वो उसका एड्रेस बता देता है। अब वो दोनों उसके साथ शूट आउट गेम खेलती है और अंत में उसको मारकर उन दोनों लड़कियों को आजाद करके उनसे अपने अंकल को खोलने के लिए कहती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जॉर्ज को पता चल चुका था कि वो दोनों केली और नोरा ही है। अब वो दोनों मास्क वाले व्यक्ति के घर जाती है और उसको बुरी तरह मारती है और वहाँ से चार्ल और ब्रेड के घर पहुँच जाती है। जिसके बाद वे चार्ल की मोम की ड्रिंक में बेहोशी वाली दवाई मिला देती है। जिसके बाद चार्ल की मोम बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को एक कुर्सी पर बंधी हुई पाती है। अब नोरा और केली चार्ल को उसकी मोम के सामने हिट करके मार देती है। जिसके बाद वो उसको ब्रेड के सामने लेकर जाती है और ब्रेड से उसकी मोम को शूट करने के लिए कहती है। जैसे ही ब्रेड अपनी मोम को शूट करने जाता है तो वो शूट नहीं कर पाता। इसके बाद नोरा उसको शूट करके मार देती है और एक ड्रिल कटर से उसकी मोम के टुकड़े टुकड़े कर देती है और न्यूयॉर्क शहर छोड़कर वापस अपनी मोम के पास अपने घर आ जाती है। और अब उसके अंकल भी उनको देखने उनके घर आते हैं और इसी के साथ ही यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।